ओंकारं संयुक्तं तन्नायन्ति योगिना कामनामोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरतशब्दगणोंकार प्रख्यात सकलभूतमलकलंकार मणिरूपासतीर्थाय सरस्वती हरिमोदितां अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमप्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलगुरुश्रीधरस्कंत्रेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धं वन्दे मोदिकारं शास्त्रं श्रीसूक्तिमुक्तावलिकाङ्गं यस्य मूलग्रन्थिका वसन्तदेवा उत्तरलोका वसिकर्तदेवा प्रणदेवा तेषां साक्षि सोमरज संस्कृति श्रोताय साधया सदतु मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोपणे मङ्गलं कुन्दुनाथो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। परमेश्वरी भगवान की जय। परमेश्वरी भगवान की जय। भगवान की शांतिनाथ भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की शशनाथ महादेव भगवान की ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की सोमेश्वरी शंकर भगवान की अजय श्री गुरुदेव की अजय श्री सौम्यव्रत जी स्वामी की अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की ओम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन महाराजों की पाकिस्तानी माता की सूक्ति मुक्तावली शतक की जैन धर्म की जय। सिंदूर प्रकर स्तबक कर सर कोड़े कषाय दावा निजय प्रबोध दिवस आरंभ सूर्योदय मुक्ति स्त्रे कुचकुंभ कुंड कुमरस श्रेयस्तरो वल्लभ प्रोल्लासमयूर नगतिवर आश्रप्रभो पांच बातों के करने अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य को समझा। आज उसी क्रम में आचार्य परिग्रह प्रकार को बताते हैं कि यह परिग्रह कैसा है। अनंत समस्त अनंतों का कारण क्या है। यह समस्त प्रकार की आकुलता को करने वाला होता है। इस पद में परिग्रह का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि यह परिग्रह कैसा है। समस्त अनर्थों का कारण है, समस्त पाप का, समस्त अहित का कारण क्या है। यह परिग्रह हृदय की कलुषता को पैदा करता है। परिग्रह कैसे है। आकुलता का कारण है, कलुषता का कारण है,
परिग्रही व्यक्ति धर्मी नहीं हो सकता। कितना भी धर्म करे लेकिन परिग्रह के माध्यम से वो धर्म उसका नष्ट होता हुआ देखा जाता है। नीति, दया, क्षमा रूपी कमलिनी को क्लेश पहुंचाती है। परिग्रह की लालसा में, परिग्रह को इकट्ठा करने के चक्कर में समस्त नीति, न्याय, हित को, अच्छे बुरे को नहीं विचारना, समस्त नीति न्याय को नष्ट कर देता है। क्षमा रूपी कमलिनी, दया सबको अपने जीवन से दूर कर देता, लोभ रूपी समुद्र को बढ़ाता है, तृष्णा को बढ़ाता है। कितना भी इकट्ठा कर लो लेकिन प्राप्त करने की लालसा जो होती है, जो इच्छा होती है, वो कभी शांत नहीं होती। परिग्रह की पूर्ति लालसा की वृद्धि का कारण बनती है। निरंतर लोग अपने उत्कर्ष को प्राप्त होता है। यहाँ पर कहते हैं कि मर्यादा रूपी तट को काट दे। किसी प्रकार की मर्यादा, किसी प्रकार का नियम, किसी प्रकार का संयम हो, सब नष्ट कर देता। क्यों? क्योंकि इसे परिग्रह को इकट्ठा करना है, परिग्रह की चाह है। शुभ रूपी हंस को परदेश गमन कराता हुआ कभी भी परिग्रही के लिए शुभ प्रवृत्ति नहीं हो सकती, वो सदा अशुभ में ही लगा रहता है। परिग्रह रूपी नदी का प्रवाह वृद्धि को प्राप्त होता है। निरंतर परिग्रह रूपी नदी कैसे बढ़ती ही रहती है, वृद्धि को ही प्राप्त होगी, और की चाह में और कितना इकट्ठा करते रहते हैं। साल भर पहले जो स्थिति थी और साल भर के बाद स्थिति देखोगे तो कहाँ का कहाँ मिलेगा। आज कुछ नहीं था और आज सब कुछ हो गया। धीरे 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 करके वो इकट्ठा करता ही जाता है। कहते ना कि धन 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 की चाह में निधन हो जाता है, लेकिन धन की चाह समाप्त इकट्ठा करता ही जाता है। कि क्या अनर्थ नहीं करता, अर्थात सारे अनर्थों का कारण, क्या पाप नहीं करता, क्या अनीति नहीं करता, समस्त अनर्थ, समस्त नियम कानून को, समस्त अच्छे बुरे के भेद को बुला करके किसी का भला हो चाहे किसी का बुरा हो, चाहे मुझे जेल तक जाना पड़े, चाहे मेरी कितनी भी बदनामी क्यों न हो जाए, लेकिन इस बात का विचार नहीं करता। ऐसी परिग्रह की लालसा है जो समस्त अनर्थों का कारण है। इस प्रकार परिग्रह को बुरा जान करके उसका त्याग ही करना उचित है, अथवा लोभ कषाय को रोकने के लिए परिग्रह की मर्यादा करनी चाहिए। हो सके तो परिग्रह का त्याग कर दो, और नहीं हो सके तो कम से कम उसकी मर्यादा, एक निश्चितता, एक सीमा अपने जीवन में होनी चाहिए। फिर विरक्त पुरुषों को परिग्रह का त्याग करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर आचार्य उपदेश देते हैं। प्रत्यर्थी प्रसमस्य मित्रमधिते मोहस्य साधु पापानां खण्डनाभवं पदसद ध्यानस्य लीलावनं याचोपसन्निधिर्मदस्य सचिवा शोकस्य हेतुकले केलिवेशं परिग्रह परिहृतेर् योग्यो विवर्तात्मनां। प्रश्न से प्रार्थी समता का शत्रु, अधीर मित्र, अधीरता का मित्र, मोह से विश्राम, मोह का विश्राम भी, पापा नाम खति, पापों की खान, आपदाम पद, आपत्तियों का स्थान, असत ध्यान से लीलावन, खोटे ध्यान का क्रीड़ावन, व्याक्षेपस निधि, व्याकुलता का खजाना, मदस्य सचिव, मद का मंत्री, शोकस्य हेतु शोक का कारण, क्लेशम कलंक क्रीड़ा का स्थान, एवं भूत परिग्रह विवाद नाम परिग्रह योग्य। इस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा यह परिग्रह छोड़ने योग्य है। क्या कहते हैं? प्रश्न से प्रत्यर्थी समता का शत्रु है। समता, सहजता, सरलता अपनी निधि है, और परिग्रह
शत्रु के समान उस समस्त समता को, सरलता को, सहजता को नष्ट कर देता है। अधीर के मित्र और अधीरता परिग्रह की लालसा में कैसा अधीर होता है, कैसा व्याकुल होता है। उसको पेशेंस नहीं रहता, उसको धैर्य नहीं रहता, उसको धीरज नहीं रहती, अपनी चाह में कैसा आकुलित होता है, अधीर होता है। मुंह से विश्राम हो, मुंह का विश्राम है, मुंह का घर है, मुंह का जड़ है, मुंह का कारण है। पापा नाम करने पापों की खान है। परिग्रह इकट्ठा करके पाप ही इकट्ठा होता है। वस्तु तो हमारे साथ जाने वाली नहीं है। जिस वस्तु को इकट्ठा किया, जिस धन को, संपत्ति को इकट्ठा किया, वो धन संपत्ति इकट्ठा नहीं होने वाला है, वो हमारे साथ नहीं जाने वाला है। लेकिन जाता क्या है, उसके पीछे जो पाप कर्म किया, वो बुरे कर्म हमारे साथ अगले जन्म में भी जाते हैं। इस जन्म में भी दुख का कारण बनते हैं और अगले जन्म में भी दुख का, क्लेश का कारण बनते हैं। ऐसा पाप का कारण आपदा और पाप के फलस्वरूप समस्त समस्याएं होती हैं, प्रतिकूलता होती है, आपदाएं होती हैं। असल ध्यान से निराकरण और खोटे ध्यान का क्रीड़ा है। परिग्रह के माध्यम से खोटे ध्यान आर्तरोध ध्यान ही होते हैं। पीड़ा होती है, दुष्चिंतन होता है। इस प्रकार से अशांत मन रहता है, आकुलित मन रहता है। व्याकुलता का ख्याल है, आकुलित होता है। कैसे भी मुझे प्राप्त करना है, शांत नहीं बैठ सकता। प्राप्त करने की लालसा कभी भी शांत बैठने नहीं देगी, आराम से नहीं बैठ सकता, चैन से वो सो भी नहीं सकता, आराम नहीं कर सकता। ऐसे आकुल की स्थिति होती है। और मदद से सचिव मद का मंत्री प्राप्त करके कैसा अहंकार की वृद्धि होती है, मदोन्मत्त हो जाता है। मद से कैसा फूला नहीं समाता है। शोक से हेतु और क्या शोक का कारण है कि वह छूट जाए, चोरी हो जाए, हमसे उसका वियोग हो जाए, तो उसकी वियोग में कैसा दुखित होता है, कैसा पीड़ित होता है। कलह का क्रीड़ा स्थान है। समस्त झगड़े, समस्त फसाद जितने भी होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? परिग्रह के कारण। इतने भाई भाई में झगड़ा हो जाता, बाप बेटे में झगड़ा हो जाता, किसलिए? परिग्रह की लालसा में, धन की लालसा में। एवं होकर परिग्रह विविधता मन परिवर्ते होते। इस प्रकार पवित्र आत्मा को, धर्मात्मा को, जो अपना हित चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसा हितकारी ज्ञान करके परिग्रह को त्यागना ही, छोड़ना ही योग्य है। ऐसा यहाँ पर आचार्य संदेश देते हैं। आगे क्या कहते हैं? कलह कलह गंध कोपवृद्ध शमशानम व्यसन जगरंध्रम देश दस्यु प्रदोष सुकृत वनद वाग्नि मर्दवा बोध वायु नयन लिन तुषार त्यर्था मनानुराग। अर्थानुराग अधिक अर्थ का राग। कलह कलह गंध झगड़े रोटी हाथी के बच्चे के लिए विंध्याचल में समान है। अधिक अर्थ का राग, अधिक धन प्राप्त करने की जो इच्छा है, अपने लाभ में क्या करता? लोभ के वशीभूत होकर के अपने लाभ की चाह में कितने झगड़े फसाद आदि को करते हैं। झगड़े रोटी हाथी के बच्चे के लिए विंध्याचल के समान है। झगड़ा है, झगड़े को पालता है। यह धन की लालसा, अधिक धन की लालसा। कोप वृद्ध शमशान, क्रोध रूपी वृद्ध के लिए शमशान के समान है। क्रोध की वृद्धि होती है जब अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, जब हमारे लाभ में कोई अंतराय आता है, या कोई व्यक्ति उसमें अड़चन डालता है, या किसी प्रकार से उसमें बाधा आती है, तो कैसा कुपित होता है, कैसा क्रोधित होता है। इसलिए कह रहे क्रोध रूपी वृद्ध के लिए शमशान के समान है। व्यसन भजन रंजन, व्यसन रूपी सर्प के बिल के समान।
भाई अनाप शनाप पैसे इकट्ठा करेगा तो अन्याय अनीति से इकट्ठा करा हुआ धन भी अन्याय अनीति में ही खर्च होता है। जब जितने भी अन्याय अनीति से धन इकट्ठा करते हुए देखे जाते हैं वे सब ज्यादातर करके सब तो व्यसनी होते हैं, जुए में, शराब में, सट्टा में आदि और स्त्री गमन आदि में, ऐसे व्यसन में ही सारा धन खर्च होता है। अगर व्यसन उनकी सर्व के बिल के समान, द्वेष दस्यु प्रदोष, द्वेष उनकी चोर के लिए रात्रि के समान है। ऐसा होता है कि भाई राग के कारण द्वेष पैदा होता है। जब राग में बाधा आती है तो राग में बाधा द्वेष का कारण बनती है। दूसरे के प्रति अनिष्ट करने की चाह, दूसरे के अनिष्ट रूपी जो मन में चिंतन होता है वह द्वेष का कारण परिग्रह बनता है। सुकृत बल दबावने, पुण्य रूपी वन को जलाने के लिए हवा दबावने के समान है। जिस प्रकार से जंगल में छोटा सा अग्नि का कण चिंगारी होती है ना, वो चिंगारी पूरे जंगल को नष्ट करने के लिए, पूरे जंगल को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उसी प्रकार से पुण्य रूपी वन को, जो पुण्य रूपी जंगल है, जो पुण्य का अंबार है अपने पास में, वो समस्त पुण्य को जलाने वाला है, नष्ट करने वाला है। मार्दवाम बोधवायु, कोमलता रूप मेघ को उखाड़ने के लिए हवा के साथ जितनी मृदुता होती है, जितनी कोमलता होती है, जितनी सरलता होती है, दया करुणा, यह सब मेघ जिस प्रकार से उड़ा ले जाता है, मणे जब बारिश होती है उस बारिश के मेघ को हवा कैसे उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार से समस्त कोमलता को, मृदुता को, सरलता को, सज्जनता को ये हवा के समान उड़ा के ले जाने वाला परिग्रह नैन तुषारस्ति, नए रूपी कमल को नष्ट करने के लिए तुषार के समान। तुषार किसे कहते हैं? बर्फीले स्थान पे जो बर्फ की आंधी चलती, ठंडी ठंडी जो हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? तुषार कहते हैं। और वो तुषार कमल को जिस प्रकार से नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से नए रूपी रूपी कमल को नष्ट करने के लिए तुषार के समान ऐसा परिग्रह बताया। आगे इसी के बारे में हमें समझा रहे हैं। यथा नागो जंतो न संतोषति न तत्त्वैव मनोज्ञविमुच्यविभवं निःशेषमन्नम्भवं यात्मानदनं उदेव विदधा येनासि भूयांसि किं। यथा ईंधने ईंधेन तृप्ति, जैसे अग्नि ईंधन के द्वारा तृप्त नहीं होती, हमको भी अग्नि न तृप्ति, पानी से समुद्र तृप्त नहीं होता, तद्वत् लोग जंतु धनेन संतुष्टि, उसी प्रकार अत्यंत लोग अधिक धन से भी तृप्त नहीं होता है। अयम आत्मा विशेष और यह मेरी आत्मा संपूर्ण वैभव को छोड़कर अन्य भवन यदि तथा एवं दूसरे भव को चला जाता तो मैं व्यर्थ बहुत भारी बात को क्यों करूं? एवं न मुझे ऐसा कभी विचार नहीं करना। क्या कह रहे हैं कि यथा जैसे अग्नि ईंधन के द्वारा तृप्त नहीं होती, बेंकी में कभी तुप डालेंगे, अग्नि में कभी घी डालेंगे तो कभी अग्नि शांत होगी क्या? एक सेठ था, बहुत पैसे वाला था, उसके घर में आग लग गई, घर में आग लग गई तो चिल्लाने लगा आग बुझाओ बुझाओ, तो पड़ोसी सब आ गए आग बुझाने गया। तो क्या बोले सेठ पानी भर करके लेके आओ, पानी डालेंगे पानी डालेंगे। तो सेठ क्या कहता है, मैं इतना बड़ा सेठ और मैं पानी डालूंगा? अरे मैं तो घी डालूंगा, घी
पानी नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा, घी डालूंगा। अब बताओ घी डालने से कभी अग्नि बुझने वाली है? उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जैसे अग्नि ईंधन से कभी तृप्त नहीं होती, ईंधन डालने से, घी डालने से, उसमें लकड़ी आदि डालने से कभी अग्नि शांत नहीं होती, उसी प्रकार से परिग्रह की पूर्ति से कभी परिग्रह की इच्छा शांत नहीं होती। आगे और उदाहरण दे रहे, अम्बो में अम्बो नदी न तृप्ति, पानी से समुद्र तृप्त नहीं होता। कितनी भी नदियां समुद्र में समा जाए, लेकिन समुद्र कभी तृप्त होता क्या? समुद्र कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं होता। तद्वत लोग धन जंतु धने धने न समझिए। उसी प्रकार अत्यंत लोग अधिक धन से भी तृप्त नहीं होता। कितना भी धन प्राप्त हो जाए, लेकिन तृष्णा की शांति नहीं। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह। तृष्णा की खाई एक ऐसी खाई जिसको जितना भरो उतना गहरा होता जाता है। कभी धन की पूर्ति से धन की लालसा कभी समाप्त होने वाली नहीं है और बढ़ती है। अयम आत्मा को निषेध अरे मेरी आत्मा संपूर्ण वैभव को छोड़ क्या होगा? मृत्यु के बाद क्या ये सारा धन संपत्ति वैभव जितना कुछ इकट्ठा किया है, यह सब कुछ यही रह जाने वाला है, साथ में नहीं जाता। दुनिया में चाहे इकट्ठी कर लो जितने भी हीरे मोती, लेकिन याद रखना कफन में कभी जेब नहीं होती। एक सुई का कण भी ले जाने में यहाँ से समर्थ नहीं है। ऐसा विचार करके ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मैं क्यों व्यर्थ आपका उपार्जन करूं। ऐसे परिग्रह के वशीभूत होकर के मैं अपने लिए अहित के कारण इन बात का उपार्जन आपकी कमाई को क्यों इकट्ठा करूं। इस प्रकार से यहाँ पर परिग्रह से विरक्त होने की बात आचार्य परिग्रह के संबंध में और भी विस्तार से हम आचार्य के माध्यम से अन्य आचार्य श्री गुणाचार्य आचार्य श्री संत आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी के माध्यम से हम परिग्रह को और समझे जाने वाले दिनों में आज यहीं तक रखते हैं। भगवान की अनंत अनंत से परमेश्वर भगवान की चंद्र भगवान की शांतिनाथ भगवान की काशीनाथ भगवान की शासनाथ महादेव भगवान की ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य श्री गौतम गुरुदेव की आचार्य श्री सोमप्रभ जी स्वामी की आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की नम गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन नवों महाराज की राजस्थान दिनवानी माता की सुखी मुक्तावली शब्द की जय धर्म की महाराज की जय।